बड़ी ईद का मीठा तोहफ़ा लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाइयाँ बनाएँगे। जी हाँ, रसमलाई घर पे भी तैयार की जा सकती है। बहुत ही आसान तरीका है, 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएँगी। मिल्क पाउडर से बनाएँगे, दूध को फाड़ना भी नहीं पड़ेगा। पहली बार में ही आपकी रसमलाई इंशाअल्लाह परफ़ेक्ट तैयार होगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपनी ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी, ठंडी-ठार सी रसमलाई की रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले एक अदद बाउल और इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। 1 कप आपने मेजर करके ही लेना है। घर में कोई भी मुनासिब साइज़ का कप ले लें और उसी के साथ मेजर करें। दूध आप नीडो भी ले सकते हैं, लेकिन चाय बनाने वाला मिल्क पाउडर आपने इस्तेमाल नहीं करना है। अब इस 1 कप दूध के अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। चीज़ों की मेजरमेंट आपने बहुत ही ध्यान से करनी है, वरना आपकी रेसिपी में गड़बड़ भी हो सकती है। तो चलिए, इन दोनों चीज़ों के साथ तीसरी चीज़ क्या जाएगी, तीसरा हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा, जो हम पकोड़ों में इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाला, और ये हाफ़ टी स्पून है, इससे ज़्यादा शामिल नहीं करना आपने। तीनों चीज़ों को वेल कंबाइन कर लेंगे 2-3 मिनट तक, ताकि अच्छे से ये एकजान हो जाएँ। और उसके बाद आपने इसके अंदर 2 चीज़ें और शामिल करनी हैं, उनकी मेजरिंग भी आपने ख़्याल से करनी है। 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और 1 अदद हमें चाहिए होगा इस रेसिपी में अंडा। इसको हमने अच्छी तरह से पहले फेंट लेना है। अंडा छोटे या बड़े साइज़ का भी हो सकता है, लिहाजा आपने पहले पूरा इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ा-सा इसमें से रख लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इसके अंदर और अंडा शामिल कर लेंगे। चम्मच के साथ एक बार इन चीज़ों को थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आपने चम्मच को निकाल लेना है और हाथ से बाकी की आपने नीडिंग करनी है। तो चलें जी, बाकी अंडा भी शामिल कर लेते हैं जो हमने 1 टीस्पून रखा था, और इस सारी की सारी इन चीज़ों को वेल कंबाइन कर लेंगे 1 आध मिनट तक, और उसके बाद मैं निकाल देती हूँ इस चम्मच को। बाकी का काम हम हाथ से कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे, और एक डो सी अगर आपकी ना भी बने, थोड़ा-सा ये स्टिकी भी हो, तब भी कोई मसला नहीं है। आपने इसको सारी चीज़ों को वेल कंबाइन करने के बाद 2 मिनट के लिए रख देना है, तो ये अपने आप ही थोड़ा-सा हार्ड हो जाएगा। तो चलें जी, अच्छी सी मिक्सिंग हो गई, इसको आप रख दीजिएगा और 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है अब ये 2 मिनट के बाद, और हाथों पे चिपक नहीं रहा है। हल्का-सा हाथों को आप ऑयल लगाएँगे और थोड़ी-थोड़ी सी डो लेकर, जिस साइज़ की भी आपको रसमलाइयाँ तैयार करनी हो, इस तरह से हाथ में प्रेस करते हुए कोशिश करें कि इसके अंदर क्रैक्स वगैरह ना आएँ। आपने एक बड़ी फाइन सी रसमलाइयाँ या छोटे-छोटे से पेड़े तैयार कर लेने हैं। तो बस इसी तरह से सारी की सारी रसमलाइयाँ मैंने कर ली हैं रेडी। उतनी देर में मैंने दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। दूध की तरफ चलते हैं कि 1 कप मिल्क पाउडर के लिए हमें कितना दूध चाहिए। तो 1 लीटर दूध मैंने पैन के अंदर डालकर पकने के लिए रख दिया था। इसको 2-3 मिनट हो गए हैं पकते हुए, यानी बॉयल होते हुए। थोड़ा-सा पकाएँगे इसको, ताकि इसका टेस्ट बेहतर हो जाए और थोड़ा हल्का-सा इसके अंदर गाढ़ापन भी आ जाए। अब मैंने इसके अंदर सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल किया है खुशबू के लिए। आधा कप इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे, या अगर आप हल्का मीठा पसंद करते हैं तो इसकी मिकदार को आप कम कर लें। अब ये है मेरे पास ज़ाफ़रान, अगर आपके पास हो तो आप डाल लें, अगर ना हो तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। ये भी खुशबू के लिए, जायके के लिए होता है, लेकिन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है इस रेसिपी में। और हल्का-सा इसके साथ कलर भी आ जाएगा रसमलाई में। तो चलिए, इन सारी चीज़ों को डाल के 5 मिनट तक पका लेते हैं। साइड पे जो मलाई वगैरह जमा होगी ना, इसको भी साथ-साथ दूध के अंदर ऐड करते जाएँ। इस दूध को पका के आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर लेना है। अगर ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे ना आप खीर की तरह से, तो आपकी रसमलाई इसके अंदर फूलेगी नहीं। आपने इतना ही पकाना है कि इसका ज़ायका बेहतर हो जाए और बिल्कुल हल्का-सा इसके अंदर गाढ़ापन आ जाए। जब रसमलाई बिल्कुल रेडी हो जाएगी ना, तो ये अपने आप मज़ीद थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा। बस आपने इसके अंदर अब रसमलाइयाँ डाल लेनी है। जब आपको पहले तो आपको लगेगा कि रसमलाई नीचे बैठ रही है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये फूल कर दूध के ऊपर आना शुरू हो जाएगी, यानी तैरना शुरू हो जाएगी। जब आपको लगे कि ये तैरना शुरू हो गई है, तो आपने इनको ढक देना है, ताकि ये अच्छे से पक जाए, अंदर तक टेंडर हो जाए। चम्मच अगर आपको हिलाने की ज़रूरत पड़े, तो बिल्कुल आपने हल्के-हल्के हाथ से चम्मच लगाना है, और एक आध बार से ज़्यादा आप चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए, अब इसको ढक देते हैं ताकि अंदर तक टेंडर हो जाए। 2-3 मिनट की बात है, इससे ज़्यादा आपको टाइम इंशाल्लाह
नहीं लगेगा तो 1 डेढ़ मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी फूल चुकी हैं। अब ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी हद तक फूल चुकी हैं, लेकिन ये अभी रेडी नहीं हुई हैं। इनको थोड़ा-सा मज़ीद फूलना है और मज़ीद ये देखें 2 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, फूल चुकी हैं। अगर आप किसी भी एक रसमलाई पे गौर करें तो ये इसके ऊपर ज़बरदस्त सी जाली नज़र आ रही है। तो बस इनको ठंडा करते हैं और ठंडा करके आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कैसी ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल लग रही हैं। बादाम और पिस्ते से इसको गार्निश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप रसमलाई बनाते वक़्त दूध में भी ऐड कर सकते हैं। तो चलें जी, अगर आपको हमारी आज की मज़ेदार सी, टेस्टी सी, मीठी-मीठी सी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।